गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। डिस्कशन क्लास है ये हमारी आज। गुड इवनिंग सर। ओके सर। यस, तो यस बेटा, सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1 PP 1 देख लेते हैं ना पहले। यस, बताइए। PP प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 खोल लो। देखिए PP 1 में कोई डाउट है? नो सर। नो डाउट। यस, बहुत आसान थी। देख लीजिए अगर फिर भी किसी का डाउट है PP 1 में। एक्सक्यूज मी हाँ, कौन बोल रहा है? सर, क्वेश्चन नंबर 7 सर जानवी सर, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, कहता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10 इन एक्स हैज एट मोस्ट कितनी आपकी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। जितनी डिग्री है उससे नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज्यादा होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 11। ये भी ध्यान में रखिएगा। एक बता दो, 7th का ही, इसका ही। एक मिनट। PP 1 का आपने पूछा, 7th का फर्स्ट था। उसमें देखिए आपके पास क्या है, डिग्री है 10, तो नंबर ऑफ एट मोस्ट टर्म्स 11 होंगी। हमेशा डिग्री से एक ज्यादा होती हैं। जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा। जैसे सपोज क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है, लेकिन टर्म्स कितनी है देखो इसमें, 1 2 3 टर्म्स हैं, है ना। टर्म्स मैक्सिमम इसमें 3। यस सर। हाँ, तो अगर ऐसे आप AX³ BX² प्लस CX प्लस D देखोगे, इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 3 है, लेकिन टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4। तो इस टाइप से चलता है सिस्टम। थर्ड पार्ट में इसमें क्या है, कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो आपको पहले भी बताया था, 0 होती है। ओके सर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे P(x) = x है ही नहीं, तो इसका मतलब x की पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होगी। क्लियर?
आगे आ जाइए PP2। PP2 सर 6th and 7th। थर्ड का थर्ड। थर्ड का थर्ड, पहले थर्ड का थर्ड देखिए। थर्ड के थर्ड में क्या है, कहते उसने बोला है वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स गिवन अगेंस्ट ईच आर जीरोस। कहते हैं जो आपको साथ में नंबर्स गिवन है इसकी जीरोस हैं कि नहीं। तो P ऑफ X इज इक्वल टू x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1। तो देखिए पहले तो मैं x की वैल्यू 1 पुट करके देखूंगा, 1 + 1 कितना आएगा 2। ये तो 0 आया ही नहीं। P of 1 is not equal to 0, so therefore x is equal to 1 is not a 0 of polynomial P of x। ऐसे अब दूसरा पुट करके देखिए, P of -1 -1 का क्यूब +1 0 आएगा। बिकॉज P of -1 0 है तो x is equal to -1 is a 0 of polynomial P of x। ओके सर। सर एक फिफ्थ। एक मिनट, ये तो इतना आसान था। फिफ्थ भी सेम ऐसे ही है, जीरोस चेक करने हैं पुट करके। इतने तो आसान है ये क्वेश्चंस, और इतने सारे हमने क्लास में भी करे हैं। कहते हैं चेक वेदर 3 and -3 आर द जीरोस। आपको पोलिनोमियल गिवन है x³ + 27। उससे बोला चेक करो कि 3 and -3 इसकी जीरोस हैं, पुट करके चेक कर लो, अगर 0 आएगा तो होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3³ + 27। ये तो 0 आया नहीं। और दूसरा -3 पुट करके चेक करेंगे, ये 0 आ गया। तो ये 0 होगी। इसमें से अभी आप 6th and 7th को बेटा टिक कर लो, अभी नहीं ये करेंगे, क्योंकि ये ना जैसे प्रूफ करना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक का, उसकी कोई 0 होगी क्या नहीं होगी, वो आता है डिस्क्रिमिनेंट के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो अभी आपको वो पता नहीं है, ना ही अभी आपको वो बता सकते हैं। तो अभी आप लोग 6th and 7th को स्किप कर दीजिए। 6th and 7th नहीं अभी करना आप लोगों ने, इसको टिक कर लो, लेटर ऑन करवाएंगे आपको ये, जब ये कंसेप्ट बताया जाएगा। सचिन कह रहा है फोर्थ का फिफ्थ। फोर्थ के फिफ्थ में क्या करना है, जीरोस बतानी है। देखिए फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। x -1। हाँ जी, तो कहते हैं जी जीरोस निकालने के लिए बहुत आसान, 10 बार बताया है। फॉर फाइंडिंग द जीरोस हम लोग पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं। x -1 इंटू 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ तो फर्स्ट वाला 0 होगा, यहाँ सेकंड वाला 0 होगा। एक x की वैल्यू 1, एक 3/2,
ये आ जाएंगी 2 जीरोस। 6 एंड 7 को मैंने अभी बोला कि आप लोग टिक कर लीजिए। सर 8th। एट्थ तो क्यूबिक को कैसे बता तो रखा आपको, कैसे फैक्टराइज करना है, पिछले लेक्चर में बताया था। एट्थ में क्या है, उसने बोला फाइंड द इंटीग्रल जीरोस, मतलब जो इंटीजर वाली जीरोस आएंगी वो निकाल लो। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2, ये है। हाँ जी, एक तो देखो डिग्री 3 है, जीरोस भी 3 आएंगी, है ना। Yes, sir. अब बस उसमें से हमने ये देखना है कौन कौन सी इसकी जो जीरोस है वो इंटीजर आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी। अब इसमें से अगर कॉमन कॉमन लेके भी करते हो तब भी नहीं होगा ये वैसे तो एक बार देख लेते हैं। फिर तो वही हिट एंड ट्रायल से पहले एक वैल्यू निकाल लो आप लोग। क्यूबिक है ना आपका, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं आपको पहले भी बताया था। जैसे एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे देखना 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। -1 पुट करने पे सर आ रहा है। तो p ऑफ -1 लीजिए, p ऑफ -1 0 आ गया। Yes, sir. फैक्टर थ्योरम, x के लिए -1 पुट करने पे 0 आया तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो थ्योरम x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो ये फैक्टर होगा। नाउ डिवाइड कर लो, इसके साथ सेम है, बताया था ना, याद है। Yes, sir. यस सर। तो फिर ये हुआ नहीं था। Sir, हो गया। सर हो गया। पहले तो 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -5x² +2। ठीक है जी, ये चीज आ गई। नाउ डिविडेंड p ऑफ x किसकी इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। कर लीजिए मिडल टर्म स्प्लिट। ये आ जाएगा, पहले 2 में से कॉमन ले लो, आखिरी 2 में से ले लो। ये आएगा। अब आपके पास ये आ जाएगा x + 1। ठीक है, ये 3 फैक्टर आ गए, लेकिन जीरो यस सर। फॉर फाइंडिंग द जीरोस इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के। 0. ये देखिएगा तीनों की फैक्टर की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है।
यहाँ तो फर्स्ट वाला 0 होगा, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो उसने तो इंटीग्रल जीरोस पूछा था, इंटीजर इसमें से कौन कौन से हैं? -1 and 2. 1 and 2। माइनस हाफ तो इंटीजर है नहीं, वो तो फ्रैक्शन में आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आ जाएगा। चेक कर लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताइए। सर आपने एक्सरसाइज 1 दी थी? नहीं, एक्सरसाइज 1 नहीं मिली अभी। ठीक है, सेम आपका 9th होगा। 9th भी देखिए क्यूबिक है, एक फैक्टर पुट करके उसके बाद फिर डिवीजन एल्गोरिदम, फिर मिडिल टर्म सबमिट कर लेना, ये 3 फैक्टर आ जाएंगे। ये इनको इक्वल टू 0 करिए, आपके पास 3 जीरोज आ जाएंगी। उसमें से 3 जीरोज में से जो जो इंटीजर वाली होंगी वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, आगे आ जाइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 में फिर जल्दी से। PP3 में देखिएगा, हाँ PP3 में डाउट्स बताइए। No doubt, sir. Sir, no doubt. ओके, नो डाउट सर। साचिल का है, फोर्थ का, थर्ड। Not sir. No doubt, sir. फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ के थर्ड पार्ट में क्या बोला है? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय। देखिए लेट करेंगे, पहले तो पॉलिनोमियल है, टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर -11x -8। कहते हैं जब इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? 2x + 1 के साथ। तो 2x + 1 के साथ डिवाइड करना, उसको इक्वल टू 0 कर लो, x की वैल्यू -1/2 आएगी। तो आपको रिमाइंडर चाहिए बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या बताया था रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? p ऑफ -1 के इक्वल होगा। ये आ जाएगा 1/8 3/4 11/2 -8। जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया? -1/2।
हाँ जी, ये कितना आएगा आपका? सर -2। नहीं, +2 -8 माइनस -2। आ जाएगा। देखिए क्लियर है? यस सर। फोर्थ पार्ट भी जिया सेम है। 2x -3 को इक्वल टू 0 कर लीजिए, बता देता हूँ अभी। देखिए आपके फोर्थ पार्ट मुझसे बोला डिवाइड कर रहे हैं 2x -3 के साथ, उसको इक्वल टू 0 कर लो, x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो ये भी सेम बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 3/2 कर लीजिए। तो जहां जहां आपका x है वहां वहां 3/2 पुट कर लेना। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व खुद करिएगा। ये ऐसा आ गई। कोई और डाउट PP3 में? नो। हो गए बाकी सब? देख लीजिए एक बार। स्वरूप कह रहा है फिफ्थ स्वरूप क्लास में करवाया था इस जैसा कुछ। यस सर। पहले वाला पोलिनोमियल को x+1 के साथ डिवाइड करना है, तो पहले तो तू वहां पे x की वैल्यू -1 पुट कर ले, तेरे पास रिमाइंडर l आ जाएगा। दूसरे पोलिनोमियल में x-2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर ले, दूसरा m रिमाइंडर आ जाएगा। उसको 2l + m = 6 जो आपको गिवन है वहां पे पुट कर लीजिए। देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में काफी करवाए थे। दो पोलिनोमियल है, पहले तो दोनों के नाम लिखो। x³ + 2x² -5kx -7। दूसरा है x³ + kx² -12x + 6। उससे मतलब जब उसको x+1 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर l आता है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर जो इसका l है आपका वो कब आएगा? जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। इधर बाय रिमाइंडर थ्योरम इसका जो रिमाइंडर m है आपका वो कब आएगा? जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्योंकि x-2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, उसको इक्वल टू 0 कर लिया करो। x-2 = 0, वहां से x की वैल्यू 2 आएगी। सो देयरफॉर l की वैल्यू आ जाएगी -1^3। ये आ जाएगी -1 + 2 + 5k -7 5k -6 8 4k 24 + 6 -10। देखना ये आ रहा है। नाउ ये l आ गया, ये m आ गया। उसने बोला था फर्स्ट का रिमाइंडर l है, दूसरे का m है। नाउ एक गिवन है आपको 2l + m की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। स्टेटमेंट में चेक करिए, आपको गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो।
ये आ जाएगा 14k माइनस ऑफ 22। k की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो भाई क्लियर है लीज एंड स्वरूप? Yes, sir. लीजा क्लियर है? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन हमने रिमाइंडर थ्योरम में काफी किए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे PP4 में आ जाइए। Doubt, sir. Sir, no doubt. नो डाउट सर। चलिए बहुत बढ़िया है, फिर तो इंटेलिजेंट हो गए हैं। फिर भी देखिए अगर किसी का है PP4 में डाउट पूछिए। यस, दीक्षा का है PP4 का 8th क्वेश्चन। 8th देखिए आपका 8th क्वेश्चन कैसे होगा। फिफ्थ भी देख लीजिए, स्वरूप का फिफ्थ है। फिफ्थ तो मैंने क्लास में भी बताया था कि अगर आपको कोई ऐसे फैक्टर गिवन है उसके दो फैक्टर बना लिया करो। देखिए कैसे है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q सो दैट x² माइनस 1 इज अ फैक्टर। आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, सपोज f ऑफ x है, वो आपका क्या है, वो px की पावर 4 qx³ माइनस 2x² माइनस 4x माइनस और 1। सचिल व्हाट्सएप कर लेना, कोई नहीं, व्हाट्सएप पे कर लेंगे डिस्कस। तो इसका ये जो आपका पोलिनोमियल, इसके कहते हैं x² माइनस 1 फैक्टर है। सो देयरफॉर x² माइनस 1 क्या होगा, a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। सो देयरफॉर x प्लस 1 एंड x माइनस 1 ये आपके दो फैक्टर्स हैं। तो बाय फैक्टर थ्योरम जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं उसको इक्वल टू 0 करते हैं। बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 पुट करने पे 0 आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 पुट करने पे 0 आएगा। पॉलिनोमियल आपका कर लीजिए अभी। यहाँ पे भी P माइनस Q माइनस ऑफ 2 प्लस 4 माइनस 1, PQ माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस 1। निकाल लीजिए वैल्यू, यहां से आप P की वैल्यू निकाल लो, Q माइनस 1 इसमें पुट कर दो, P की जगह पे।
क्योंकि p की वैल्यू क्या है, q -1 है। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये जो आपकी q की वैल्यू, इसको फर्स्ट में करिए पुट। लीजिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ऐसे करना था, चेक कर लो। तो कहते हैं एक्स स्क्वायर -1 फैक्टर है। पहले तो एक्स स्क्वायर -1 के फैक्टर बना लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 फैक्टर्स आ गए। पहले फर्स्ट वाला पुट करके 0 आएगा, सेकंड वाला, 2 इक्वेशंस आ गई, उनको आपस में हमने सॉल्व किया तो आपके पास वहां से आंसर आएगा। सर आंसर में तो कुछ हो रहा है। नहीं, यही आएगा। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई ना, मेरे ख्याल से ठीक है। 1 मिनट, आई थिंक एक जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आपका आएगा -7। फोर, लीजिए, क्लियर। एक 8th चेक कर लीजिए, 8th क्वेश्चन। 8th में क्या बोल रहा है उसने, कहते एक पोलिनोमियल है, लेट कर लो p ऑफ x है ax³ प्लस bx² प्लस x -6। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो कहते हैं कि x+2 इसका फैक्टर है, दूसरा कहते हैं लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। एक रिमाइंडर भी है आपके पास गिवन 4 जब x -2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर भी लगेगी, फैक्टर भी लगेगी। रिमाइंडर थ्योरम से तो फिर x जब किसके साथ डिवाइड करना है, x -2 के साथ, x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करने पे रिमाइंडर 4 दिया हुआ है आप लोगों को। यहाँ पे बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ -2 0 होगा। x+2 = 0 करो, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, -2 पुट करके 0 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगी है हमारी। ये आ गया।
यहां से भी कॉमन ले लो। दो इक्वेशंस हैं, बी की वैल्यू निकाल लो। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन सेकंड। टू माइनस टू 0, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये जो ये आपका 0 आया है, इसको फर्स्ट में पुट कर लो। बी जो है आपका वो 2 आ जाएगा। देखिए मतलब इस ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फैक्टर थ्योरम भी लग रही है, रिमाइंडर थ्योरम भी लग रही है। क्लियर? Yes, sir. आगे आ जाइए एक्सरसाइज 2 में। यस, एक्सरसाइज 2 के डाउट्स बताइए बेटा। Sir, fifth question. ओके, फिफ्थ देखिए। फिफ्थ में क्या है, वन ऑफ द फैक्टर्स बताने हमने। एक x माइनस 1 है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको खोल लेते हैं पहले तो आप, है ना। x माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस 1 के साथ प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। x कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स। नेगेटिव भी कॉमन ले लो, x माइनस 1। तो इसके फैक्टर 3 आ गए, -1 x माइनस 1। तो उसने बोला वन ऑफ द फैक्टर। चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सी ऑप्शन में x माइनस 1 है आपका। उसने बोला था इसका कोई एक फैक्टर बताइए, सी ऑप्शन में है आपका x माइनस 1, एक फैक्टर आपका ये। क्लियर? आगे डाउट बताइए एक्सरसाइज 2 में। Sir, एक sixth question. सिक्स्थ, हाँ देखिए सिक्स्थ में क्या है। सिक्स्थ में उसने बोला था फैक्टर्स ऑफ 2a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस 2c का होल क्यूब, प्लस 8 इंटू c माइनस a का होल क्यूब। ये है।
ठीक है जी। ये ना बेटा आप इसको देखिए मैं क्या लिख सकती, 3 होल क्यूब्स हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। पहला तो गिवन ही है, दूसरा भी गिवन है, तीसरा है 2 इंटू C-A का होल क्यूब। आपको याद है मैंने एक आपको बड़े वाली आइडेंटिटी कल करवाई थी, याद है आपको बड़ी वाली आइडेंटिटी कल करवाई गई थी 10th। यस उसमें आगे मैंने एक पॉइंट लिखवाया था जो बहुत से बच्चों ने कल जब भी मेरे को वो भेजे आपने फॉर्मूले 5 बार लिख के, बहुत से बच्चों ने लिखा नहीं था। वो क्या था, ये था कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर 3 कॉन्स्टेंट्स का सम 0 आ रहा है तो उनका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc। 3xyz। याद है? हाँ, तो नाउ पहले चेक एक्सक्यूज मी सर। पहले चेक करते हैं क्या इनका सम 0 के इक्वल है तीनों का। चेक कर लेता हूं मैं, 2a माइनस बी, b माइनस 2c, 2c माइनस 2a, ये देखिए सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल है, दिस इज इक्वल टू 0। अगर तीनों का सम 0 आ गया, इन तीनों का, दिस दिस एंड दिस, इसका सम 0 है, सो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब सेकेंड वाली टर्म का क्यूब, थर्ड वाली टर्म का क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के, 3abc के। तो ये आ जाएगा 3 टू द 6, 2a माइनस बी, b माइनस 2c, c माइनस a। उसने बोला था इसके बताइए फैक्टर, सी ऑप्शन आ जाएगी। देखिए ये है आपका जो बड़ी वाली प्रॉपर्टी थी, उसका आगे जो एक पार्ट आपको करवाया गया था। समझ गए कैसे करना है? यस सर। हाँ, यस सर क्योंकि तीनों का सम 0 आया है, इस वजह से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 6 कहां से आया, 3 इंटू 2 से आया है, 3 इंटू 2 6 आया आपका, बाकी तीनों फैक्टर एज इट इज है, सी ऑप्शन आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 भी डाउट है। ये भी देखिए, इसने भी कहा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3, तीनों का सम इक्वल टू 0 है। ये अभी अभी ऊपर मैंने प्रॉपर्टी बताई है आपको कि अगर तीनों का सम 0 है, सो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसकी इक्वल होगा, 3abc के, क्योंकि ये आपका a है सारा, दिस इज योर b, दिस इज योर c, कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसकी इक्वल होगा, 3abc के। तो यहाँ पे कैंसिल देखो हो रहे हैं, 3 के साथ 3 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, तो देयरफॉर आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 इंटू एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3, जेड की पावर 1/3। कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आ जाएगी। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने कल लिख के नहीं भेजी बहुत से बच्चों ने, इतनी मतलब वो हड़बड़ाहट से काम किया हुआ था ना कि हाँ बस एक बार लिख के जल्दी से सेंड कर दें बस, कि क्या क्यों बोल दिया हमें काम लिखने के लिए। बहुत से बच्चों ने देख के भी गलत लिखे हुए थे, मैं तो ये हैरान था
कि देख के फॉर्मूले गलत लिखी जा रहे हो? बताओ याद क्या करोगे आप लोग? और एक चीज आपको और भी क्लियर होगी, आपके डेली बेसिस पे जो भी नोट्स, जो भी क्लासेस लगती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, उसके क्लास नोट्स वगैरह सब आपके अब व्हाट्सएप के ऊपर नहीं आते, आपके चैट सेक्शन में आते हैं। जो ऐप है आपकी, ऐप के ऊपर आप सब अवेलेबल हो। कोई अगर स्टूडेंट नहीं है तो हमें कांटेक्ट करिए। सर मेरा सर है नहीं सर, उधर आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई ऐप का? तेरे को हाशिम सर का फोन नहीं आया था दक्ष? सर आया था सर, पर सर मैंने ऐप डाउनलोड भी किया था सर, पर उस पे आईडी भरी पर चैट नहीं आ रही सर उधर। वो फिर एक बार आज जैसे ही लेक्चर खत्म होएगा, उसके बाद का लेक्चर है, उसके बाद हाशिम सर को कॉल करना और रिजॉल्व करना। ओके सर। तो बहुत जरूरी है। संडे टेस्ट कैसे दोगे बिना ऐप के? उनसे समझो। ऐप वगैरह का जो भी स्टूडेंट ऐप के ऊपर अभी तक नहीं गया है, उसको हाशिम सर को कॉल करिए, उसको रिजॉल्व करिए। जितने क्लास नोट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, सारी वो चैट सेक्शन में आती हैं आपकी डेली बेसिस पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो हम जहाँ पे सर वो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल्स, तो सर जो एक्सप्रेशन जो रूट में होती है सर, वो बता दो कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। कौन से रूट में होते हैं ऐसे कैसे पता चलेगा? कुछ बताओ, डाउट कौन सा है? सर वो PP1 में था, फर्स्ट का लास्ट वाला। तुम अभी तक PP1 में अटकी हुई हो? सर वो रह गया था सर, मैं सॉल्व कर रही थी सर वो पहले। PP1 का कौन सा? सर फर्स्ट का लास्ट। हाँ, वो है ही नहीं आपका, पॉलिनोमियल ही नहीं है वो, क्योंकि एक्सन रूट में आ गया। एक्सन ओके सर। आ गया तो x की पावर 1/2 है, मतलब पावर तो वेरिएबल की फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, ना नेगेटिव हो सकती ना फ्रैक्शन में। हमेशा x की पावर होल नंबर में होगी, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके सर। ओके सर। बेटा 9th क्लियर हो गया सबको? 9th है आपकी वही प्रॉपर्टी, अगर मैं साइड पे लिखूंगा देखिएगा, ऊपर 6th भी सेम प्रॉपर्टी से हुआ, 9th भी। वो क्या थी प्रॉपर्टी? आपको बताई गई थी कि अगर a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होता है? 3abc के। याद है? यस सर। यस सर। आगे डाउट बताइए अगर कोई है। एक्सरसाइज 2 मेरे को तो सर 27। सारी सॉल्व करी है। कर चुके हो आप ये सारी सॉल्व? यस सर। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों का हुआ है ये एक्सरसाइज 2 जिन्होंने सारी सॉल्व करी है? सिर्फ चक्षु ने बस? और नहीं किसी ने किया? पीयूष ने किया है। बाकियों ने क्यों नहीं करी भाई? करनी चाहिए थी ना, काम मिला था आप लोगों को। चलो कोई नहीं, इनके डाउट से देख लो आप, बाकी आप लोग कर लीजिएगा भाई, ये जरूरी है काम करना। काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा आगे? यस 32 से पहले पूछ लो, पहले उससे पहले कोई और डाउट है तो। सर 31। कोई नहीं, 31 32 अभी करवाऊंगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, बाकियों को भी ट्राई करने दो। ऐसे वैसे पेपर में नहीं आएंगे तो घबराने की बात नहीं है। उससे पहले पूछिए कोई और डाउट। 31 32 काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार संडे टेस्ट दे दो, उसके बाद इसको सोचना बैठ के कैसे कर सकते हैं दोनों क्वेश्चंस, मैं फिर आपको करवाऊंगा सबको। सर 27। 27 में क्या है? वन ऑफ द फैक्टर्स। देखिए 27 में उसने बोला है फैक्टर बताना है 16y² - 1 1 - 4y का होल स्क्वायर। ये है। पहले तो भाई a² - b² ये लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं
4y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। यहाँ पे 4y माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 4y, नेगेटिव को कॉमन ले लो। नेगेटिव का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, पता ही होगा आप लोगों को भी। कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है कुछ दोनों में से? बिल्कुल आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 4y माइनस 1 है, यहाँ पे भी 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो 4y माइनस 1 बाहर कॉमन, ये बचेगा। ये आएगा। इससे मतलब एक फैक्टर बताओ, 4y माइनस 1 है या 8y है, तो 8y आ गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में 8y है। चेक करिए, कॉमन लेना नहीं भूलना। कई बार बच्चे कॉमन लेना भूल जाते हैं, इस वजह से वो निकल नहीं पाता। देखिए क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए बाकी आप लोग ना खुद ट्राई करो बेटा एक बार, पर लेकिन अभी टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है वो सुन लो। जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज 2 नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, अभी मत करना, संडे टेस्ट के बाद करिएगा, अभी 2 दिन में नहीं करनी। अभी आप लोगों ने क्या करना है, एक तो जितने भी क्लास में हमने चीजें करी हैं, चाहे फॉर्मूले हैं, जो उससे पहले क्वेश्चन है, उन सारी सबकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो जो क्वेश्चन बैंक में से आपने सॉल्व किया है, चाहे कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एक्सरसाइज है, उन्हीं को, उनके डाउट्स को दोबारा रिपीट करेंगे टेस्ट से पहले। सिर्फ ये करना है, अब नया काम नहीं करना। संडे को टेस्ट देने के बाद फिर एक्सरसाइज 2 कर लेना, और एक आपका होमवर्क है PP5 करनी है, लेकिन कब करनी है? संडे टेस्ट देने के बाद। उससे पहले रिवीजन करेंगे आप, बस क्लास नोट्स की, अपने डाउट्स की, कुछ नया काम अपनी ट्राई करना। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। ये जो डाउट्स हैं मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, आपके चैट बॉक्स में ही आएंगे। तो फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट। अच्छे से दीजिएगा, ईमानदारी से दीजिएगा, तभी पता चलेगा आपको। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।